तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का और कुछ आपके जो डाउट्स मॉड वॉड से रिलेटेड हैं। तो पहले जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो देखने में तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, या एफ एक्स इक्वल टू, ये ऐसे बड़े स्क्वायर ब्रैकेट लगे रहते हैं और लिखा भी रहता है सवाल में, वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूं इसका मतलब क्या होता है। जैसे y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया हुआ है, ऐसे दिया है, और x की वैल्यू अगर आपको दे दी गई 0 से लेकर के 1 के बीच में, कोई भी वैल्यू दे दी गई, जैसे 0 से 1 के बीच में क्या हो सकता है, 0.5, 0.6, 0.7, यानी 0.5, 0.6, 0.7, ये सारी वैल्यू कुछ भी 0 से 1 के बीच की थी और इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है। तो आपको दिमाग क्या लगाना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो वैल्यू है किस किस इंटीजर के बीच की है। तो ये वैल्यू है 0 और 1 के बीच की, तो इसका आंसर होगा 0, जो छोटा वाला इंटीजर होता है। यही इसकी प्रॉपर्टी है इस फंक्शन की। जैसे 0.6 है तो आपको दिमाग लगाना है ये किस किस इंटीजर के बीच में है। तो आप कहोगे सर ये 0 और 1 के बीच में है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा जो दोनों में छोटा वाला इंटीजर होगा, यानी 0 हो गया। इसी तरह 0.7 किस किस के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, छोटा इंटीजर दोनों में कौन है, 0 है, तो इसका आंसर भी 0 हो गया। इसी तरह 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो भी 0 ही होता है। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 हो गया हमारे पास तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की वैल्यू 2 होती है। अगर इसके अंदर कोई इंटीजर है तो उसकी वैल्यू वही होती है। लेकिन अगर पॉइंट में है, अब सपोज मैंने आपको एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया कि 3.5, तो अब आपको यह सोचना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका निकालना है ये किस किस इंटीजर के बीच है। तो बच्चों ये किस किस इंटीजर के बीच है, 3 और 4 के बीच है, 3 और 4 के बीच है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3, हमेशा छोटा वाला इंटीजर इसका आंसर होगा। इतना समझ गए। एक और एग्जांपल दे देते हैं, -2.5। तो -2.5 किस किस इंटीजर के बीच में है, ये है -3 और -2 के बीच में, तो दोनों में छोटा इंटीजर कौन है, -3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये तो मैंने तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात बता दी कि इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इज डिसकंटीन्यूअस एट एवरी इंटीजर। कैसे समझते हैं इसको, तभी इंटीग्रेशन हम लोग कर पाएंगे जब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना आता होगा, वरना हम नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए, अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ऐसे। तो इसका ग्राफ ऐसे चलता है। हर इंटीजर पे मैंने देख रहे हैं सर्कल बना हुआ है ऐसे, हर इंटीजर पे 2 पे भी बनाए, 3 पे भी बनाए, 4 पे भी बनाए। यहां पर आप देखोगे तो ये यहां पर यहां ब्रेक कर गया ना, देखो पहले इतना ग्राफ था, फिर यहां पहुंच गया, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं, ब्रेक कर गया। कहां ब्रेक किया, x बराबर 2 पे, फिर इन दोनों में कहां ब्रेक किया, x बराबर 3 पर। इसी तरह आगे चलते चले जाएंगे तो एवरी इंटीजर, यानी हर इंटीजर पे x बराबर 1, 2, 3, 4, या आपको 0 कहना हो तो 0, -1, ये सारे जगह पर क्या है बच्चों, ये एक डिसकंटीन्यूअस कर्व होता है। तो इसका इंटीग्रेशन में क्या यूज है, अभी तक सर ने सब बता दिया, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका यूज नहीं बताया। तुम पहले ये सीख जाओ, क्या सीख जाओ कि फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस कहां कहां हो रहा है। चलो मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, आप मुझे बताओ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x है, ठीक है, मैंने अभी आपको एक बात बता दी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कोई भी फंक्शन अगर है, चाहे यहां x हो चाहे 3x हो, जहां जहां ये इंटीजर बन रहा होगा, जहां जहां ये इंटीजर बन रहा होगा वहां वहां डिसकंटीन्यूअस होता है। आप मुझे बताओ ये अंदर वाली वैल्यू कहां कहां इंटीजर हो रही होगी, x की किस किस वैल्यू पर इंटीजर हो रहा होगा, जल्दी बताओ। चलो बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि क्वेश्चन क्या, मैंने आपको पहले ये बता दिया कि x की इंटीजर वैल्यू पर 1, 2, 3, 4 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। जैसे आप इसकी वैल्यू x बराबर 1 देखो तो x बराबर 1 पर ये डिसकंटीन्यूअस है। अंदर वाला जो भी है x बराबर 2 देखोगे तो x बराबर 2 पे डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। लेकिन 1 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है ये, मगर हर इंटीजर पर ये डिसकंटीन्यूअस हो जा रहा है। और देखो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं पूछता हूं आपसे कि ये अंदर वाली वैल्यू, मैंने एक एग्जांपल दिया 3x, और मैंने पूछा ये अंदर वाली वैल्यू कब कब इंटीजर होगी, तो आप कहेंगे सर x बराबर 1 पर होगी। बिल्कुल सही बात है, x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। x बराबर 2 पर होगी, इसकी वैल्यू
6 हो जाएगी, तो हर इंटीजर पे होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ और भी नंबर है, जैसे 1/3, जब तुम x बराबर 1/3 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तब भी तो इंटीजर हुआ। यानी ये डिसकंटीन्यूअस हुआ x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 1/3 पर भी, और यानी ये इंटीजर हुआ x बराबर 2/3 पर भी। आप x की जगह 2/3 रख के देख लो, क्या आएगा, 2 आएगा। और x बराबर 2 पर अंदर की वैल्यू अगर इंटीजर हो रही है, 3x की वैल्यू 2 आई, तो फिर उस पर क्या हो जाएगा, ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ये तो मैंने इतना तुम्हें सब समझाया। तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंटीग्रेशन के जितने सवाल हैं, सब में पहले पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता होना चाहिए, तब तुम उस सवाल को कर पाओगे। तो अब मैं पहला सवाल लेता हूं, देखते हैं आप लोग कितना सीखे हैं इसमें। ठीक है, बहुत आसान है, यही ले लेता हूं, चलो 3x वाला ले लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देख करके ना बच्चों थोड़ा घबरा जाते हैं, यार ये क्या है, इसको कैसे करेंगे, क्या हम लोग लिख दें इसको 3x का स्क्वायर बाई 2। आप मुझे बताओ, मैंने तरीका क्या बताया। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये अंदर का जो 3x है, ये कब कब इंटीजर होगा, x की किस किस वैल्यू पर इंटीजर होगा, जल्दी बताइए। और वो वैल्यू 0 से 1 के बीच की होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच की, जल्दी बोलो। एक तो हो गया x बराबर 1/3, क्योंकि जब आप x बराबर 1/3 रखोगे तो 3/3 1 आ जाएगा, यानी इंटीजर हो गया। और बताइए x बराबर 2/3, क्योंकि 2/3 0.66 होता है ना, तो 0 से 1 के बीच में भी 0.66 आता है। एक और वैल्यू अगर आप जैसी देखोगे 3/3, तो 3/3 1 हो जाता है। मैंने आपसे क्या पूछा था, 0 से 1 के बीच का बताना, क्योंकि 1 के पार नहीं जा सकते, 0 से नीचे नहीं आ सकते, लिमिट दी हुई है हम लोगों को। यानी ये दो पॉइंट आए जहां पर ये फंक्शन जो हो रहा है वो डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, यानी ब्रेक हो रहा है। बस ये जब आपने निकाल लिया तो आप देखो इधर, इस लिमिट को तोड़ो, 0 से 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, प्लस फिर 1/3 से कहां तक जाएंगे बच्चों हम लोग, 1/3 से 2/3 तक, फिर 2/3 से कहां तक जाएंगे बच्चों, 1 तक, क्योंकि 2/3 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, 1 है। इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करना समझ में आया, नहीं आया। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पहले निकाल लो और फिर नीचे वाली लिमिट से शुरू करेंगे। तो 0 से 1/3, 1/3 से अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर देख लेना ऊपर वाली लिमिट अगर यहीं खत्म हो गई हो तो यहीं रुक जाएंगे, खत्म नहीं हुई तो 2/3 से 1। ठीक, तो और यहां dx बच्चों में लिखना बार बार भूल जाता हूं, तुम लोग लिख लिया करो यार, dx प्लस और यहां पर भी dx। ये हो गया। यहां तक कोई डाउट हो जल्दी बोलो, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, जवाब देना। ये जो 0 से 1/3 है, ये काहे की वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है कि 3x की वैल्यू होती है। ये जो यहां लिमिट दी होती है, x की वैल्यू होती है कि 3x की, बोलो बोलो, बिल्कुल सही बता रहे हो, x की वैल्यू होती है, ये सब x की वैल्यू है। अब आप मुझे सोच के बताओ, आप देखो ऐसे देखो, अगर x लाई कर रहा है 0 से 1/3 के बीच में, तो 3x कहां से कहां लाई करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बताइए कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 1, सही है कि नहीं, अरे बोल दो। और अगर 3x 0 से 1 के बीच में है और मैंने पूछ लिया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो भाई बता दो, छोटा वाला वैल्यू होगा, यानी 0 होगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। नहीं समझे, फिर से बताऊं, चलो अगले में समझ, अगले में समझो। यहां पर x की वैल्यू 1/3 से 2/3 जा रही है ना, x की वैल्यू कहां से कहां है, 1/3 से 2/3। हमेशा लोअर वाली लिमिट पे इक्वल टू लगाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में, इसीलिए मैं लोअर लिमिट पर इक्वल टू लगा रहा हूं। ठीक, अब देखो, अगर x की वैल्यू 1/3 से 2/3 है, तो 3x की वैल्यू कहां से कहां होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू कहां से कहां पहुंचेगी, जल्दी बताओ, अरे बोलो, 1 से 2 पहुंचेगी। और अगर 1 से 2 के बीच में वैल्यू है तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर इस पूरे की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, 1, छोटा वाला इंटीजर। यही तो सिखाया था अभी। आयान है क्लास में, तुम्हें समझ में आया? फिर से देखो, जिसको अभी भी नहीं आया फिर एक बार यहां देखो, एक और मौका है।
अब क्या है, ये जो वैल्यू है 2/3 से 1, x की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, 2/3 से 1 लाई कर रही है। ठीक है बच्चों, तो 3x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, तो 3x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी भाई, 2 से लेकर के 3 के बीच में। तो अब अगर 3x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसकी वैल्यू होगी 2। एनी डाउट, एनी डाउट यहां तक? चलो बच्चों, अभी आंसर नहीं आया है, अब आंसर मैं निकालता हूं, देखो कैसे होगा। यहां कर दे रहा हूं, इसके आगे ध्यान से देखना बच्चों। तो ये पहला हमारा जो था, ये था 0 से 1/3 और इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 इंटू डी एक्स 0। तो ये तो इंटीग्रेशन यही खत्म हो गया, 0 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1, तो ये हो गया 1/3 से 2/3 1 dx। ये तो 1 इसकी वैल्यू थी ना, पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू थोड़ी थी। उसके बाद में आगे आ जाओ, प्लस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 2/3 से 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 dx। ये तो 0 हो गया, 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया x 1/3 से 2/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों, 2x। कहां से कहां तक, 2/3 से 1। अपर लिमिट लोअर लिमिट सब लोग पुट करना जानते होंगे, आई होप, वो निकाल लेना। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के सारी वैल्यू निकाल लेना। चलो मैं कर दे रहा हूं, तो 0 हो गया। इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो 2/3 माइनस 1/3 प्लस इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करो जल्दी से, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करना बच्चों, इसका जो आंसर आ रहा है वो 1 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। चलो बच्चों, इतना देर डिस्कस करने के बाद अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने क्या बता रखा है आपको कि आप ये देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली चीज कब इंटीजर हो रही है, x की इन वैल्यू पर। ठीक है, तो x बराबर 0 पे तो 0 हो गई, ये x स्क्वायर 0 हो रहा है ना, इंटीजर हो रहा है। अगली वैल्यू क्या होगी, सोचो जरा, क्या 0 से 1 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू है x की जो यहां रखे तो उसका स्क्वायर एक इंटीजर हो जाए? कोई वैल्यू सोचो। नहीं, 0 से, अभी रुक तो जाओ, मैं 0 से 1 के बीच की ही तो पूछ रहा हूं। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ऐसी नहीं है। जैसे आप 0.5 लोगे तो उसका स्क्वायर इंटीजर नहीं होगा, 0.6 लोगे इंटीजर नहीं होगा, 0.7, 0.8, 0.9 कुछ भी ले लो इंटीजर नहीं होगा। एट लास्ट इंटीजर आपको अगला मिलेगा कब, x बराबर जब आप 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो एक इंटीजर होगी। ठीक, अगली वैल्यू सोचो, तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सब 2 कर दीजिए। 2 नहीं कर सकते क्योंकि x की वैल्यू 1.5 तक ही है। तो अब आप सोचेंगे कि 1 से 1.5 के बीच में क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो होता है वो इंटीजर होता है? बोलो भाई, यहीं पे पूरा सवाल का खेल है। गधे, √1 तो 1 होता है, √1 तो 1 होता है प्रखर। √2 बहुत दिन बाद आई है लेकिन सही जवाब दे रही है। x की वैल्यू √2 अगर होती है तो x स्क्वायर बराबर 2 होता है। मैंने क्या बोला था, तुम ये सोचो ना कि ये कहां का इंटीजर है, तो x स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर, यानी x स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, यही तो हो सकता है। और 0 से क्यों शुरू किया, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। लेकिन हमें कहां तक जाना है, ये तो सब ऐसे हो सकते हैं, हमें कहां तक जाना है, हमें ऐसे x उठाने हैं कि उसके स्क्वायर की वैल्यू तो ऐसे हो लेकिन वो x 0 से 1.5 के बीच का होना चाहिए, क्योंकि ये लिमिट दी हुई है ना, हमें ऐसे उठाने हैं। तो अब देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे इस सवाल को। पहले हमने x बराबर 0 पे चेक कर लिया, मिल गया। फिर 0 से 1 के बीच में कोई नहीं मिला, x बराबर 1 पर x स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। फिर 1 से, भाई 1 से अब अगला वैल्यू क्या है हमारी, 1.5 तक। तो 1 से 1.5 के बीच में √2 होता है, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.414। तो एक वैल्यू ऐसी है x स्क्वायर, उस पर फिर 2 हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। यानी कि कहां डिसकंटीन्यूअस हुआ, x बराबर 1 और x बराबर √2 पर। समझ में आ गई इतनी बात की नहीं? तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से 1, फिर प्लस 1 से कहां तक बच्चों, अगला डिसकंटीन्यूअस पॉइंट √2, और फिर √2 से कहां तक बच्चों,
रूट 2 से अगला कोई डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट तो है नहीं, तो जो हमारी आखिरी लिमिट है वहां तक ऐसे ब्रेक होगा। फिर से सुन लो मैं क्या बता रहा हूं। मेरा हमेशा कहना ये रहता है, ये ढूंढो कि ये कहां कहां इंटीजर हो रहा है। तो ये इंटीजर होगा 0 पे, तो x बराबर 0 हो जाएगा। ये इंटीजर होगा x स्क्वायर बराबर 1, कब होगा? जब x बराबर 1 होगा। x स्क्वायर बराबर 2 कब होगा? जब x बराबर रूट 2 होगा। x स्क्वायर बराबर 3 कब होगा? जब x बराबर रूट 3 होगा। लेकिन x बराबर रूट 3 नहीं ले सकते क्योंकि रूट 3 की वैल्यू 1.73 है और हमें जाना है केवल 1.5 तक, तो हम यहीं तक रुकेंगे बस। तो x बराबर 0 से शुरू करके हम मैक्सिमम जा सकते थे x बराबर 1.5 तक, क्योंकि यही तो हमें लिमिट दी है। तो इस तरह से टूटा 0 से 1, क्योंकि 1 पे डिस्कंटिन्यूअस, 1 से रूट 2 पे डिस्कंटिन्यूअस, रूट 2 से 1.5। और इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर है ये, अभी असली मजा तो अब आने वाला है। ठीक, ये है इसके अंदर। आरिफ कुछ गलती मिली तुम्हें? चलो अब मुझे बताओ, अगर x 0 से 1 में है, ठीक है, यहां कर लेते हैं, x अगर हमारा 0 से 1 में है तो x स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा? स्क्वायर कर दो, ये भी 0 से 1 लाई करेगा। तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? जल्दी बोलो। 0 होगी, छोटा वाला होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसी तरह से दूसरे वाले की वैल्यू में x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 से रूट 2 के बीच में लाई कर रहा है। x लाई कर रहा है 1 से रूट 2 के बीच में, तो x स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा? दोनों साइड स्क्वायर, 1 से 2 के बीच में। तो फिर अगर मैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1। वेरी गुड, तो इसका आंसर हो गया, जो छोटा वाला इंटीजर होता है यानी कि 1 इसका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, इसी तरह अगर मैं इसमें आ जाऊंगा तो इसमें x कहां से कहां लाई कर रहा है? रूट 2 से लाई कर रहा है 1.5। स्क्वायर कर देते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा कहां से कहां तक? 2 से लेकर के 2.25 तक, 1.5 का स्क्वायर। समझ गए? अब अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? छोटा वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर नहीं मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अभी मैंने भैया पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, ये आंसर नहीं आए हैं, ठीक है ना? अब करेंगे हम लोग आगे इसको सॉल्व। देखो जरा, यहां कर रहा हूं। तो पहला वाला जो हमारा है वो है हमारे पास 0 से 1 और इसका आंसर आ चुका है 0 इंटू dx, प्लस अगला क्या है हमारे पास? 1 से रूट 2 और इसका आंसर आ चुका है हमारे पास 1 dx, प्लस अगला क्या है? रूट 2 से 1.5 और आंसर आ चुका है इसका 2 dx। तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन 1 से रूट 2 प्लस इसका हो जाएगा 2x और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेगी? रूट 2 से 1.5। पुट कर देते हैं तो रूट 2 माइनस 1, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 टाइम्स, फिर इसमें रखेंगे तो 1.5 माइनस रूट 2। इसको सॉल्व कर लेना भाई तुम लोग, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बल्कि मैं लिख दे रहा हूं, मेरे पास तो इसका आंसर मौजूद है। बच्चों इसका आंसर आ रहा है 2 माइनस। सब लोग चेक करो पूरा सवाल। चलो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को। अब ये हमारा क्वेश्चन है -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका नाम होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैसे, लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा नहीं तो ऐसी रहने दो। हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं चाहे तो, जैसे मैंने किए हैं। और अगर इसको तुम लोग सॉल्व करना अपने आप बच्चों तो इसका आंसर निकल के आएगा 0। आया है ना 0? मैं देख के ही कह सकता हूं, उसकी वजह है ये प्रॉपर्टी नंबर 7 -a to a, और ये ऑड फंक्शन है, f of -x इक्वल टू -x आ रहा है, -fx आ रहा है, और तुम चाहो तो पूरा इंटीग्रेट करके निकाल लेना। मैं यूजिंग द प्रॉपर्टी करके कर सकता हूं। इसमें मुझे फोकस करना है क्योंकि मैंने अभी तुम्हें ये सिखाया है कि ये वाला पार्ट इसका कैसे होगा। तो क्या तरीका मैंने बताया, मैं केवल इसका बता रहा हूं। देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं दोबारा, -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। मैं केवल इसका इंटीग्रेशन चाहता हूं तुमसे। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा ये कब कब इंटीजर होगा? तो आप बताएंगे कि सर x बराबर -1, x बराबर 0, x बराबर 1। तो -1 से 1 के बीच बताना था आपको। तो -1 तो 1 तो हाई है, बीच में एक पॉइंट 0 है जहां पर ये इंटीजर हो रहा है, यानी 0 पर लिमिट ब्रेक करेंगे क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, यानी -1 से 0 प्लस 0 से 1 ऐसे लिखूंगा ना। अब मुझे बताओ अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच, -1 से 0 के बीच में है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी?
-1। और अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में x की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0। वेरी गुड। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये जो मैंने लिखा था बॉक्स में, इसको अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू आ गई -1 से 0 -1 dx प्लस 0 से 1 0 dx। तो ये हो गया, -1 बाहर ले लो और dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट -1 से 0, और ये तो 0 ही हो गया। तो ये हो गया -1 इंटू एक्स। चलो -1 ऐसे रहने दो, 0 -1। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 0 + 1 -1। कितना आंसर आ रहा था इसका? 1 आ रहा था, -1 आ रहा था। तो कहां गड़बड़ कर दिया मैंने? कैलकुलेशन चेक करो जल्दी से। हाँ तो बच्चों कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, ये तो -1 ही आएगा, क्योंकि ये तो केवल इसका आंसर है ना, ये तो इस बॉक्स का आंसर है ना -1। और फिर -1 क्या, एक और माइनस लगाओगे तो अब हमारा आंसर क्या हो गया? मैं इतने में लिख रहा हूं, पूरा आंसर चेक करना। इसका 0 आ गया था माइनस, और इस बॉक्स की वैल्यू कितनी आई? -1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 1 आ गया, जो हमारा आंसर है। मैंने इसके ऊपर गौर नहीं किया, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट को सॉल्व करके तुम्हें दिखाया है, ठीक है। अभी मैंने कहा था इसका एक और मेथड बताऊंगा, तो चलो एक और मेथड सीखते हैं। किसी को नोट करना हो जल्दी नोट करो। चलिए बच्चों, तो मैंने आपसे कहा था इसका एक और मेथड सीखते हैं। अगर मैं इसको अलग अलग ना करूं, इसको ऐसे ही रहने दूं, लिमिट मुझे मालूम है भाई, मैं इसकी जो लिमिट तोड़ूंगा ना, ब्रेक करूंगा, वो इसी के हिसाब से करूंगा। और ये कहां टूटेगा? x बराबर -1, 0 और 1, क्योंकि इन तीनों ही जगह पर ये इंटीजर होगा इस लिमिट के हिसाब से। तो यानी मैं करूंगा -1 से 0 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 0 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। यहां पर भी dx। ये समझ में आया बच्चों क्या किया मैंने? वही डिसकंटीन्यूअस कहां पर होगा? इंटीजर पर। तो डिसकंटीन्यूअस वाले तो वही है जो पिछले वाले पार्ट में थे, पिछले मेथड में थे, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग नहीं किया है। अब आप मुझे बताना जल्दी से, बहुत बढ़िया आंसर आने वाला है। -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? -1। तो इसकी जगह रख देता हूं -1, ठीक, जो भी आएगा, और फिर ये dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 x माइनस, चलो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0 0, जो भी आएगा, फिर यहां पर dx। तो अब ये हो गया बच्चों क्या? -1 से 0 x प्लस 1 dx प्लस 0 से 1 x dx, ठीक। इसको थोड़ा सा अगर और लिखना चाहें तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, यहां लाइन खींच के कर दे रहा हूं इसके आगे। ये हो गया -1 से 0 x dx, अलग अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया, प्लस 1 dx -1 से 0, और फिर प्लस 0 से 1 x dx। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इन दोनों को ऐड मत कर देना, क्योंकि यहां लिमिट अलग है और यहां लिमिट अलग है। अगर लिमिट सेम होती है तब हम इस x dx और इस x dx को ऐड करके 2x dx लिख सकते थे, अभी नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, लिमिट -1 से 0। इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा -1 से 0 लिमिट, और इसका x²/2 हो जाएगा 0 से 1 लिमिट। इसको सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर वही आएगा जो पीछे भी आया था। ये भी एक मेथड है, नोट डाउन